तो हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3, यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। देखो, अगर एक मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए प्राइम जो है वो ए के इक्वल होगा, और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्राइम यानी ए का ट्रांसपोज जो है वो माइनस ए के इक्वल होगा। ये सिमेट्रिक के लिए है और ये है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे कह रहा है कि प्रूव करो कि ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखेंगे। अगर ट्रांसपोज हमारा माइनस दिस मैट्रिक्स आ रहा है तो फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, ए और बी क्या दे रखे हैं, सिमेट्रिक, यानी ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, बी ट्रांसपोज बी दे रखा है। ये हमें दे रखा है। अब हमें क्या करना है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो, ए प्लस बी या फिर माइनस ए प्लस माइनस कुछ भी हो, इसका अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं और प्राइम भी लगा देते हैं, तो ये आता है ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। यानी अगर प्लस माइनस बीच में है तो ये ऐसा ही रहेगा, बस ये ट्रांसपोज दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन में है, यानी ए बी का अगर हमसे ट्रांसपोज पूछ रहा है, तो ये आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये होता है, इनका हम इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे चूंकि माइनस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ए बी ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या दे रखा है, बी। ए ट्रांसपोज क्या दे रखा है, ए ट्रांसपोज ए दे रखा है, बी ट्रांसपोज बी दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, बी ए ये ए बी, जबकि यहाँ पे क्या है ए बी और ये बी ए, यानी सिर्फ माइनस का फर्क पड़ रहा है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स सेम है, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यही हमें प्रूफ करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, सो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज अ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी सिमेट्रिक होगी जब ए सिमेट्रिक होगा, और ये मैट्रिक्स हमारी स्क्यू सिमेट्रिक होगी जब ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो बेसिकली ये कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है वो ए पे डिपेंड है। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, ए ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल है तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के इक्वल है तो इसका मतलब ए हमारा क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहां पे देखो, ये जो मैट्रिक्स हम इसको सी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, लेट सी इज इक्वल टू बी प्राइम ए बी, ये दे रखा है। ठीक है, तो हमें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए बेसिकली क्या जरूरत पड़ती है, प्राइम की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी प्राइम निकाल लेंगे। सी प्राइम ये किसके इक्वल होगा, बी प्राइम ए बी का होल प्राइम। अब एक चीज देखो, अगर ए बी का प्राइम निकालें यानी ट्रांसपोज निकालें तो ये क्या होता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, अगर इसी तरह से 3 मैट्रिक्स हैं ए बी सी, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। यानी होल का अगर ट्रांसपोज हम हटाते हैं तो इसमें क्या होता है, उल्टा लिख देते हैं बस। अगर इधर इधर वाला पहले हो जाएगा, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरह से। यानी ये अगर इंक्रीजिंग में है तो ट्रांसपोज के बाद डिक्रीजिंग में आएगा, ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो यहाँ पे ये जो बी है ये पहले आ जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज और फिर बी का ट्रांसपोज। अब देखो ये बी ट्रांसपोज है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, ए ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज, यानी अगर बी का हम 2 बार ट्रांसपोज लेंगे तो वो बी ही आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज बी बी। अब बचा सेंटर, यानी यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए ट्रांसपोज है। अब अगर इफ ए इज सिमेट्रिक, अब अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो सी प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, बी प्राइम ए बी, यानी ए प्राइम ए के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अगर ए सिमेट्रिक हुआ तो ये चीज कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो ये जो है ये सी के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, सी प्राइम सी के इक्वल आ गया, दिस इंप्लाइज दैट सी इज सिमेट्रिक, यानी तब ये सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ए सिमेट्रिक हुआ। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, अब अगर ए हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हुआ तो ए प्राइम माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सी प्राइम इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस बी प्राइम ए बी और ये हो जाएगा माइनस सी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ए सिमेट्रिक था तो सी हमारा सिमेट्रिक हुआ, सी हमने यहाँ पे बेसिकली इसको माना है, यानी ये हमारा सिमेट्रिक हुआ। जब ए स्क्यू सिमेट्रिक था तो सी स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी किस पे डिपेंड हो रही है, ए पे डिपेंड हो रही है। तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, चूंकि शो करना था तो इसको हम अब ऐसे लिख सकते हैं कि बी प्राइम ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, यानी यहां से लेकर यहां तक ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यही हमें प्रूफ करना था। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस टाइप सेटिस्फाइंग द इक्वेशन ए प्राइम ए इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है जबकि ये इक्वेशन ये वाली मैट्रिक्स सेटिस्फाई करता हो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, पहले तो ए प्राइम निकालना है यानी ट्रांसपोज निकालना है, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर उसको हम आई के इक्वल रखेंगे। आई मतलब आइडेंटिटी, यानी जिसके डायगोनल पे 1 1 1 हो, बाकी सब जगह 0 हो। ठीक है। उसके बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर वहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन वाला है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रो होती है वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम होते हैं वो रो बन जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, यानी अगर ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 0 2y z। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड। ये आ गया ट्रांसपोज। अब हमें निकालना है ए प्राइम ए प्राइम तो हमारा ये है 0x 2y y माइनस वाई जेड माइनस जेड जेड, ये आ गया। ए हमारा क्या है 0 2y जेड x y माइनस जेड x माइनस वाई जेड, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा हमारा, इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा 2x²। फिर इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ। अब देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये xy, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस xy। जब सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल जो है ये 0 ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस का xy और माइनस का xy होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको इसके साथ इसको इसके साथ इसको इसके साथ। अब यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस का xz होगा एक प्लस का xz होगा 0। ठीक है। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ इसको इसके साथ। अब देखो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको इसके साथ xy ये माइनस xy, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y²। यहाँ पे लिख लेते हैं 4y², क्योंकि यहाँ पे 2 2 जा 4y²। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4y², इसको इसके साथ तो y², इसको इसके साथ तो ये y², तो प्लस का 2y², ये आ गया। ठीक है, यानी हमने क्या किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिल गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो y², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया y², तो दोनों को जोड़ दिया तो 2y²। अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2yz। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का yz, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये भी माइनस का yz, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2yz। अब ये प्लस का 2yz है, ये माइनस का 2yz है, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। नेक्स्ट रो देख लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ तो माइनस का xz, इसको इसके साथ प्लस का xz, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2yz आएगा, इसको इसके साथ माइनस का yz, इसको इसके साथ माइनस का yz, तो ये माइनस का 2yz हो जाएगा, ऊपर वाला प्लस का 2yz रहेगा, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और अब लास्ट वाला देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे z², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे z², इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे z², तो ये आ जाएगा 3z², 3z²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगी हमारी किस तरह की मैट्रिक्स, 2x², 0 0 0, ये हो जाएगा 6y², 0 0 0, ये हो जाएगा 3z²। और इधर क्या रहेगा हमारा, देखो ए प्राइम ए जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, आई के इक्वल। आई मतलब 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कंपेयर कर लो, ये तो 3 0 है, ये 3 0, ये 3 0, ये 3 0, 2x² 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 इक्वेशन मिलेंगी। पहली इक्वेशन क्या होगी, 2x² = 1, दूसरी 6y² = 1, तीसरी 3z² = 1। अब इन तीनों को सॉल्व कर लेंगे। पहले वाले से देखो, यहाँ पे ये 2 जो है डिवीजन में जाएगा, फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये x आ जाएगा +-1/√2, और y यहाँ से निकालेंगे तो इधर भी हम क्या करेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे, 1/6, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा +-1/√6। सेम चीज़ यहाँ पे z = +-1/√3। तो ये तीनों वैल्यू हमारी मिल गई x y z की, और यही हमें फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, ये एक मैट्रिक्स है, एक ये 3x3 मैट्रिक्स, एक ये मैट्रिक्स = 0। तो यहाँ पे कह रहा है x की किस वैल्यू के लिए ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या x की वैल्यू होगी। एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1 रो 3 कॉलम्स, इसका क्या है 3 रो 3 कॉलम्स। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें मैट्रिक्स, 1 फर्स्ट 1 रो और 3 कॉलम। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, 3 रोज और 1 कॉलम है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 क्रॉस 1 यानी कि एक स्केलर मिल जाएगा हमें, ठीक है, यानी 1 डिजिट की मिल जाएगी, यानी कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी हमें। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये किस तरह की मैट्रिक्स आएगी, देखो इसको इसके साथ यानी 1 + 2 2 = 4 + 1, फिर इसको इसके साथ 2, और बाकी तो हमारे 0 हो जाएंगे। इसको इसके साथ 0, इसको इसके साथ 2, इसको इसके साथ 2, 2 + 2 4, और साथ में जो है वो है 0 2x,
इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 + 4 + 1 यानी 6 2 4 0 2 x इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 × 0 यानी 0 प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 4 राइट में चला जाएगा तो 4x इज इक्वल टू -4। 4 से 4 कैंसिल आउट कर देंगे तो x आ जाएगा -1। x की वैल्यू ही फाइंड करनी थी तो x की वैल्यू हमें मिल गई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, इफ A इज इक्वल टू दिस 2 × 2 मैट्रिक्स सो दैट A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले A² फाइंड कर लेंगे, फिर 5A फाइंड कर लेंगे, फिर 7I और फिर इन दोनों को ऐड करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले A² फाइंड कर लेते हैं। A² का मतलब A × A। ए मैट्रिक्स हमारी है 3 1 -1 2 और ये ए है 3 1 -1 2। मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 ज़ा 9 1 + 1 यानी ये तो माइनस का 1 आ जाएगा तो 9 - 1 8। फिर 3 1 ज़ा 3 2 1 2 ज़ा 2 3 + 2 5 -1 3 तो ये -3 और 2 इसको मल्टीप्लाई करें -2 -3 -2 माइनस का 5 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 2 2 ज़ा 4 यानी 4 में से 1 गया तो 3 बचा। A² हमें ये मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे 5A। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 5 से, पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 को पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 ज़ा 15 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा -5 जो कि -1 है 5 2 ज़ा 10। अब 7I है तो 7I का मतलब ये हुआ कि हम पूरी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी जिसके डायगोनल पे 1 1 होता है, तो जहाँ जहाँ 1 1 है 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किस तरह की मैट्रिक्स आएगी, 7 0 0 0 7 0 0 0 7। ये हो गया 7I। अब इनको हमें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कर लेना यानी A² - 5A + 7I इज इक्वल टू A² हमारा आया है 8 5 -5 3 और 5A हमारा है 15 5 -5 10 और प्लस में 7I है यानी 7। चूँकि देखो हमारी ये मैट्रिक्स चल रही है 2 × 2 तो हमारी आइडेंटिटी भी 2 × 2 की मैट्रिक्स होगी। हमने यहाँ पे 3 × 3 की लिखा है, एक रो एक कॉलम गायब कर दो, 2 × 2 की ही होगी। 7 0 0 7 इस तरह की आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 8 में 7 ऐड करेंगे तो 15 और ये 15 माइनस कर देंगे तो 0। 5 में 0 ऐड करेंगे 5 -5 0 -5 है ये और ये 0 है तो -5 में 0 ऐड करेंगे -5 ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 5 माइनस का 5 0 ये 3 7 10 हो जाएगा, 10 में से 10 गया 0। इसका मतलब ये 0 मैट्रिक्स आई। 0 मैट्रिक्स को हम एक 0 से ही डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि दिस इम्प्लाइज दैट A² - 5A + 7I इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, फाइंड x इफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो कि इनका जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा वो 0 हो। तो यहाँ पे देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। अब एक चीज़ देखो, जैसे हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये कैसे पता चलेगा,
ये मैट्रिक्स की अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स क्या है हमारी, एक रो है 3 कॉलम है, 1x3 ऑर्डर की है। ये मैट्रिक्स क्या है, 3x3 ऑर्डर की है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच की जो है ना ये गायब हो जाएगा, तो यानी ये 1x3 का आएगा। तो इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 1x3 का। तो यहाँ पे देखो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, तो यह आएगा x -2। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये 0, इसको इसके साथ -10, इसको इसके साथ 0, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -5, इसको इसके साथ -3, ये -5 -3, -5 -3 कितना हो जाएगा, -8, तो ये आ जाएगा 2x -8, और यहाँ पे x 4 1 = 0। अब क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी x -2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -40, इसको इसके साथ 2x -8 = 0। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, x² 2x 40 2x -8 = 0। अब यहाँ पे देखो ये 2x से ये 2x कैंसिल आउट, ये -40 है, ये -80 है, तो ये 48 हो जाएगा, x² आ जाएगा 48। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, √48 प्लस माइनस। अब यहाँ पे इसको अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 यानी 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, तो 4√3, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, A manufacturer produce 3 products X, Y, Z which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर यानी एक कंपनी है, उसने 3 तरीके के प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं, एक X मान लिया, एक Y मान लिया, एक Z मान लिया, जो उसने जो है 2 मार्केट में बेचे। पहली मार्केट में जो प्रोडक्ट बेचा है वो X प्रोडक्ट जो है वो 10,000 का, 2,000, 18,000, सेकेंड मार्केट में 6,000, 20,000 और 80,000। यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। जैसे अगर हम मान लें कि X जो है वो कोई पेन है, ठीक है, यानी एक कंपनी पेन प्रोड्यूस कर रही है, तो उसने कितने पेन बेचे हैं, 10,000, नंबर ऑफ पेन = 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पार्ट दे रखे हैं। ए वाला कहता है इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर ₹2.5, 1.5, 1 रुपीज़। मतलब ये है कि X का एक पेन, अगर हम जैसे इसको पेन मान रहे हैं, तो अगर एक पेन की कीमत इतनी है, और फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो यहाँ पे कह रहा है कि टोटल रेवेन्यू कितना होगा। अच्छा, इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में देखें तो देखो, जैसे कि यूनिटरी मेथड हम लोग लगाते थे, यहाँ पे एक जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस इतना है, तो इतने प्रोडक्ट का कितना प्राइस होगा। जैसे एक पेन का अगर हमारा इतना रुपीज़ है, यानी ₹2.5 इतनी कीमत है, इतनी कॉस्ट है, तो 10,000 की कितनी होगी, 10,000 पेन, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, इतनी होगी। और अगर टोटल निकालना है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको ऐड कर देंगे, तो यानी फर्स्ट मार्केट में कितना आ जाएगा, इन सब का सम। लेकिन हमें वहाँ पर इस तरह से नहीं करना है, हमें इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करना है। तो क्या करेंगे, हम पहले इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे किस तरह की मैट्रिक्स बनेगी, देखो ए पार्ट के लिए हमने मैट्रिक्स बनाई, यहाँ पे देखो कितने होंगे, 1 2 3, तो 3 कॉलम बन जाएंगे, यानी 10,000, 2,000, 18,000, और ये हो जाएगा 6,000, 20,000, 8,000। अब
इसका मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे किसके साथ, इसका देखो यूनिट प्राइस इसका कितना है 2.5। जिस तरह से ऐसे चलते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से कॉलम में ऐसे चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, रो में इधर से स्टार्ट करते हैं, कॉलम में इधर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रोडक्ट क्या था 10,000 वाला, तो इसका यूनिट प्राइस कितना है 2.5, तो इसको हम लोग यहाँ रखेंगे। और इसका है 1.5, इसका है 1 रुपीज़, 1.0 लिख लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25123, ठीक है, क्योंकि एक ज़ीरो ये जो है पॉइंट को हटा देगा, बाकी के 3 ज़ीरो लग जाएंगे इसमें। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 और ये आ जाएगा 3000 सॉरी 3000 आ जाएगा। उसके बाद में इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18,000 ही आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया हमारा। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक ज़ीरो तो इस पॉइंट को हटा देगा, और 25 6 जा 6 5 जा 30 का ज़ीरो 3 बचेगा, 6 2 जा 12 3 15, और 2 ज़ीरो बचे तो इन 2 ज़ीरो को भी लगा देंगे, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ज़ीरो इस पॉइंट को हटा देगा, 15 2 जा 30, और बाकी के ज़ीरो 1 2 3 1 2 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8,000 ही आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0 0 0 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब इनको ऐड करो, 18 + 3 21, 21 में 25 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 26 36 46, यानी इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इनको भी ऐड कर लेते तो यहाँ पे ये 3 ज़ीरोज़ हैं, ये 3 ज़ीरो हैं, ये 3 ज़ीरो हैं, इनको हम लोग लिख लेंगे 1 2 3। 30 में 8 ऐड करेंगे 38, 38 में 15 ऐड करेंगे, 38 में 5 ऐड करेंगे 43, 43 में 10 ऐड करेंगे 53, तो यह आ गया 53,000। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर टोटल रेवेन्यू फॉर फर्स्ट मार्केट फर्स्ट कितना होगा 46,000। फर्स्ट मार्केट ऊपर वाली थी ये, ठीक है। इसी तरह से सेकंड मार्केट के लिए 53,000। तो ये हमारे टोटल रेवेन्यू आ गए पहले वाले के लिए। अब हमें बी वाला पार्ट करना है। तो बी वाला पार्ट क्या कहता है, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द एबव 3 कॉमिडेंट्स आर ₹1 and 50 पैसे रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये रुपीज़ में है, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, तो पहले क्या करेंगे इसको रुपीज़ में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो यहाँ पे 50 पैसे की बात कर रहा है यानी आधा रुपया, तो आधे रुपये को हम कैसे लिखते हैं 0.5, ठीक है। तो 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज़। अब यहाँ पे 3 कॉमोडिटीज़, अब देखो ऊपर तो हमारा टोटल रेवेन्यू पहुँच रहा था, यहाँ पे कह रहा है रॉ मटेरियल है ये, और चूंकि इसमें केवल यही चेंज है, ठीक है, तो इसका मतलब हमारा इसमें सिर्फ ये कॉलम मैट्रिक्स चेंज होगा, बाकी हमारा सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखो इस मैट्रिक्स को हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं 10,000 2,000 18,000, ठीक है। ये हो जाएगा 6,000 20,000 8,000, और कॉलम मैट्रिक्स में ये वाले आ जाएंगे, ठीक है, 2 1 और 0.5। चूँकि यहाँ पे 0.5 के एक बाद एक नंबर है तो यहाँ पे हम लोग 0 0 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं सेम तरीके से। इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20,000,
प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2000 ही रहेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी 18,000 का आधा तो क्या होता है 9,000। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12,000 प्लस इसको इसके साथ तो ये 20,000 ही रहेगा, प्लस इसको इसके साथ 8,000 का हाफ कितना होगा 4,000। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा हमारा 9 + 2 11 11 20, क्योंकि यहाँ पे ये 3 0 तो हमारे अलग रहेंगे, इनको ऐड करते हैं 20 + 2 22, 22 में 9 ऐड करेंगे 31, तो ये आ जाएगा 31,000। ठीक है, और नीचे ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 0 3 zeros 3 zeros, ये है 20 24 24 में 12 ऐड करेंगे 36, ये आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे सेकंड में क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट में क्या था कि हमने प्रोडक्ट को बेचा, तो प्रोडक्ट को जब हम बना बनाया बेचते हैं तो उसका थोड़ा सा जो है वो महंगा बेचते हैं। सेकंड में था कि ये जो रॉ मटेरियल है जिससे प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको खरीदा गया है, यानी उसकी कॉस्ट दे रखी है। ठीक है, तो वो थोड़ा सस्ते में खरीदा जाता है तभी ना प्रॉफिट होगा। तो सेकंड वाले पार्ट में हमसे पूछ रहा है फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है हमसे। तो प्रॉफिट हमारा कैसे निकलता है, जो रेवेन्यू जितना मार्केट प्राइस है यानी जितने को हमने बेचा, जैसे अगर हमने ये पेन है, ठीक है, इस पेन को बनाने में मान लो 10 रुपये लगे और हमने इसको 30 रुपये का बेचा। ठीक है, तो इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 30 - 10 यानी कि 20। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे देखो, ये हमारा रेवेन्यू था, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर देखो टोटल रेवेन्यू यानी ये वाली मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, तो पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे रखी है हमारी 46,000, ये दे रखी है 53,000 माइनस 31,000 36,000, ये हो गई। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 46 में से 31 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा, तो ये आ जाएगा 15,000, और 53 में से 36 जाएगा तो ये कितना बचेगा 17,000, तो ये हमारा आ जाएगा। अब एक चीज़ देखो, मार्केट फर्स्ट में हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है 15,000, और मार्केट सेकंड में हमारा कितना हुआ है 17,000, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा मार्केट फर्स्ट और सेकंड, चूंकि हमसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है, तो टोटल प्रॉफिट क्या आएगा हमारा 15,000, यानी फर्स्ट मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ सेकंड मार्केट से जो प्रॉफिट हुआ दोनों को ऐड कर दो तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा ₹17 और प्लस 15 32,000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x इंटू दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमें इस मैट्रिक्स को फाइंड करो कि इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हमें इसके साथ करना हो तो ये हमें मिल जाए। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x3, क्योंकि मैट्रिक्स हम तभी मान सकते हैं जब हमें उसे ऑर्डर पता हो कि उसका ऑर्डर हम क्या रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये रिजल्टेंट में 2x3 की मैट्रिक्स आई है, ये किसके, इसका ऑर्डर क्या है 2x3। अब यहाँ पे ऐसी मैट्रिक्स रखना है कि जिसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाए। अब एक चीज़ देखो, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब होता है कि जब दूसरी वाली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो। तो यहाँ पे x का कितने कॉलम होने चाहिए 2। ठीक है, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। दूसरी चीज़, जब ये कॉलम कॉलम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो बचता है रिजल्टेंट में आता है वो ये इंटू दिस। ठीक है, वही ऑर्डर होता है। तो ये है 2x3, तो यहाँ पे ये भी होगा 2।
तो इसका मतलब x जो है वो हमारी कौन सी मैट्रिक्स होगी, 2x2 की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x को मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू ABCD, इस तरह की मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे रखेंगे हम x मैट्रिक्स यानी ABCD, यहाँ पे रखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो यानी ये किस तरह की मैट्रिक्स आएगी, इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A + 4B, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यानी 2A + 5B, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ 3A + 6B। अब यहाँ पे इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो ये हो जाएगा C + 4D। सिमिलरली यहाँ पे 2C + 5D, और यहाँ पे 3C + 6D इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6, इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल हो गए, तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है, जिनके कंपोनेंट इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखो दो वेरिएबल हैं A B, यहाँ पे दो वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल, तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम कितना चाहिए होता है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, इसको इसके इक्वल रख लेते हैं, फिर इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो A + 4B, ठीक है, इज इक्वल टू -7 और 2A + 5B इज इक्वल टू -8। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। पहली वाली इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पे ये इंप्लाई करेगा 2 × इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2। तो यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो चलो पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2A + 8B - 14, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2A + 5B इज इक्वल टू -8। तो जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसमें माइनस लगा देते हैं, यानी साइन चेंज हो जाता है, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा, तो ये 3B, और यहाँ पे 8 प्लस का, ये माइनस का सब्ट्रैक्शन होगा, 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 बचेगा, यानी -6। ये इंप्लाई करेगा B इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हमने B की वैल्यू निकाल ली। अब इस B की वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, A + 4 × B, 4 2 = 8, यानी -8 इज इक्वल टू -7। अब यहाँ पे इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का 8, ये माइनस का 7, तो A जो है वो क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, A आ गया 1। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, इसको इसके इक्वल रखेंगे, तो यहाँ पे देखो C + 4D इज इक्वल टू 2 रखेंगे, ठीक है, 2C + 5D 4 रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4, इक्वेशन 3 × 2 - इक्वेशन 4, तो ये आ जाएगा 2C + 8D इज इक्वल टू 4, इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये 2C + 5D इज इक्वल टू 4, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कैंसिल आउट, 8 में से 5 गया,
3D, 4 में से 4 गया 0, तो इसका मतलब D क्या आ गया हमारा 0। ठीक है, अब इस D की वैल्यू हम 3 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 C क्या आ जाएगा 2, क्योंकि D की वैल्यू 0 रखेंगे तो C हो जाएगा 2, ये 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो ABCD हमें सारी वैल्यू मिल गई, तो इसका मतलब X हमारी जो मैट्रिक्स होगी वो किसके इक्वल होगी, A की जगह पर A की वैल्यू रख दो, वो है हमारी 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 रख दी। B कितना है -2, तो यहाँ हमने -2 रख दिया। C है हमारा 2, तो यहाँ पे हमने रख दिया 2। D है 0, तो यह आ गया 0। तो ये आ गई मैट्रिक्स हमारी X। ये वो मैट्रिक्स है जिसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, यही हमसे पूछा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इज सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू आई, देन। ये हमें 4 जो है ऑप्शन दे रखे हैं। बेसिकली ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको जो है इसके इक्वल पुट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर हमारा क्या आएगा, ए इंटू ए, और ए है हमारा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा स्क्वायर इसको इसके साथ, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ये देखो अल्फा बीटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी अल्फा बीटा, ये प्लस का ये माइनस का 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा गामा, इसको इसके साथ माइनस का अल्फा गामा 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। और ये हमें दे रखा है 1001। तो यहाँ पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इसको इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, यानी ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू -1। और जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा -1 इज इक्वल टू 0। अब हम देख लेते हैं कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर ये प्लस का है, तो इसमें कौन कौन सा प्लस है, यानी पहला या दूसरा में से होगा। यहाँ पे बीटा गामा ये भी प्लस का है, तो इसमें देखो ये प्लस का है, तो इसका मतलब ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 को चेक नहीं किया। 1 यहाँ पे माइनस का है जबकि यहाँ प्लस का है। इसमें बेसिकली ऐसा किया गया है, इस 1 को इधर नहीं लाए हैं बल्कि इस पूरे को उधर ले गए हैं। तो ये हमारा जो दे रखा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0, ऐसा दे रखा है। तो इस तरह से देख के जो है टिक करना होता है, यहाँ पे थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाता है। अब यहाँ पे इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, तो ये सी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन। अब देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -ए। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो फिर वो क्या होगी। हमने मान लिया कि वो मैट्रिक्स ए है जो सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। अब यहाँ पे देखो ये ए प्राइम यानी ए ट्रांसपोज है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू -ए। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस ए। मैट्रिक्स में क्या होता है, कंपोनेंट जुड़ जाते हैं, तो इसका मतलब हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 2a इज इक्वल टू ओ यहाँ पे मतलब 0 से मतलब 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2a जो है ये आ गया 0। अब इसको हम अगर इधर डिवाइड करें तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 0/2 यानी 0। तो यहाँ पे जो a मैट्रिक्स है वो क्या है 0, यानी कि 0 मैट्रिक्स। अगर a हमारी 3x3 मैट्रिक्स है तो ये हमारी जो है वो 3x3 की 0 मैट्रिक्स होगी। 0 मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 0 0 0 हों। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज अ 0 मैट्रिक्स यानी बी वाला। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है,
इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए देन आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू। तो यहाँ पे हमसे क्या कह रहा है कि ए स्क्वायर अगर ए के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा इनमें से। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये आई प्लस ए का क्यूब दे रखा है तो इसको अगर हम अलजेब्रा लगाएं इसमें तो ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल हम लिख सकते हैं, ए क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3a स्क्वायर आई, या फिर इस तरह से लिखें आई ए स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में ज़रूरी नहीं कि आई ए जो है वो ए आई के इक्वल ही हो, माइनस 7a। ठीक है, ये आ गया। अब एक चीज़ देखो, ए क्यूब अगर हम दोनों तरफ देखो ऐसा है, ए स्क्वायर हमें क्या दे रखा है, ए दे रखा है, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करो तो ये ए क्यूब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या है ए, इसका मतलब क्या हुआ ए क्यूब भी क्या होगा ए होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए क्यूब की जगह पर ए रख देंगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन चाहे कितनी बार भी करो वो आइडेंटिटी ही रहता है, यानी ये आई ही आ जाएगा। सेम चीज़ आई स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, आई स्क्वायर मतलब आई ही आएगा, आई का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ ए आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस का 3a, ये आ जाएगा प्लस का 3a स्क्वायर क्या है ए, तो ये भी 3a, ये माइनस का 7a। ठीक है, अब यहाँ पे ये 3a 6a, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो माइनस 6a अलग कर लेंगे, माइनस a अलग कर लेंगे, तो ये क्या बचेगा माइनस का a। तो यहाँ पे देखो a प्लस आई माइनस a, और यहाँ पे ये इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो मैट्रिक्स यानी i बचेगा। तो यहाँ पे ये जो है किसके इक्वल आया, i के इक्वल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।